किसी भी देश में सिविल वॉर छिड़ जाए तो वहाँ की सरकार किन चीज़ों को रोक लगाती है? गोला बारूद, खाना, दवाइयाँ, इंटरनेट, यही सब, ताकि विद्रोहियों की मुश्किलें बढ़ जाएं और उन्हें कमज़ोर किया जा सके। लेकिन म्यांमार की मिलिट्री ने एक ऐसी चीज़ को निशाना बनाया है जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। सैनिटरी पैड्स। म्यांमार की मिलिट्री ने देश के कई इलाकों में सैनिटरी पैड्स और मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्ट की सप्लाई पर रोक लगा दी है। और जानते हैं वजह क्या है? सेना का कहना है कि रेजिस्टेंट फाइटर्स इन पैड्स का इस्तेमाल गोली लगने के बाद फर्स्ट एड के तौर पर कर रहे हैं। नतीजतन कई इलाकों में सैनिटरी पैड्स ब्लैक मार्केट में बिक रहे हैं। एक पैकेट की कीमत इतनी बढ़ चुकी है कि गरीब परिवार उसे खरीद ही नहीं सकता और मजबूरी में महिलाएं पुराने कपड़े, अखबार, यहाँ तक कि पत्तों का इस्तेमाल कर रही हैं। यूँ तो अप्रैल के महीने में ही इस पर बैन पर बहस चल रही थी, लेकिन इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि क्या सच में एक सैनिटरी पैड म्यांमार की सिविल वॉर में हथियार बन सकता है या फिर ये सिर्फ महिलाओं को कंट्रोल करने का एक नया तरीका है। नमस्कार, मैं हूं डिम्पिका और स्वागत है आपका खबर गांव में। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर म्यांमार में चल क्या रहा है। म्यांमार 1 फरवरी 2021 से गृह युद्ध में फंसा हुआ है। घर की ऐसी लड़ाई है जिसमें सेना, विद्रोही समूह, आम नागरिक, महिलाएं और बच्चे हैं। ये सब किसी न किसी तरह से हिंसा की चपेट में आ चुके हैं। म्यांमार की सेना, जिसे तमदा कहा जाता है, उसने अचानक देश की चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट कर दिया। सेना ने दावा किया कि चुनाव में धांधली हुई है और ऐसा कहकर आंग सान सूची समेत कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके सत्ता अपने हाथ में ले ली थी। म्यांमार यूं तो 1962 से लेकर कई सालों तक सेना के अधीन रहा। बाद में धीरे धीरे लोकतंत्र की तरफ ये देश बढ़ रहा था, चुनाव हो रहे थे, लेकिन सेना ने कभी पूरी तरह से सत्ता छोड़ी ही नहीं। 2021 के बाद लोगों को लगने लगा कि देश धीरे धीरे लोकतंत्र की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन अचानक सेना ने सब कुछ पलट दिया। वहाँ लगातार लोग मिलिट्री शासन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरे देश में सिविल वॉर जैसी सिचुएशन बन गई है। सेना सिविलियंस को कमजोर करने के लिए सप्लाई कंट्रोल स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल कर रही है, जिसे 4 कट स्ट्रैटेजी कहा जाता है। माने सेना लोगों की 4 सबसे जरूरी चीजें रोकने की कोशिश कर रही है। अभी 4 चीजें क्या है? पहला है फूड यानी कि खाना, दूसरा है फंड यानी कि पैसा, तीसरा है इंटेलिजेंस यानी कि जानकारी, और चौथा है सप्लाई यानी कि जो भी जरूरी सामान है उसे बंद कर दिया जाए। मतलब सेना की नज़र में विद्रोहियों के इलाके तक अगर खाना, दवाइयाँ, फ्यूल, कम्युनिकेशन और रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें नहीं पहुंचेंगी तो वहां रेजिस्टेंट यानी कि विद्रोह जो है वो टूटने लगेगा। इसी कड़ी में अब सेना ने सैनिटरी पैड्स की सप्लाई पर भी रोक लगा दी है। सेना का कहना है कि रिबेल ग्रुप इन सैनिटरी पैड्स का इस्तेमाल मेडिकल यूज के लिए कर रहे हैं, जैसे कि खून रोकने के लिए या फिर बूट्स में पसीना ना आए इसके लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन कई मेडिकल एक्सपर्ट्स इस दावे को काफी अजीब बता रहे हैं। द गार्जियन में स्किल फॉर ह्यूमैनिटी की फाउंडर ने बताया कि सैनिटरी पैड गोली लगने जैसे घावों के इलाज में तो काम ही नहीं आ सकता है। ना तो ये ठीक से खून को रोक पाएगा, ना ही जख्म को लंबे समय तक के लिए कवर कर पाएगा। उनके मुताबिक तो युद्ध जैसे सिचुएशन में इसका इस्तेमाल लगभग बेकार ही है। तो ऐसे में सवाल आता है कि अगर सैनिटरी पैड से रेबेल ग्रुप को कोई खास फायदा नहीं हो रहा है तो उन्हें रोका क्यों जा रहा है? ह्यूमन राइट्स ग्रुप और एक्टिविस्ट का कहना है कि मामला सिर्फ सैनिटरी पैड्स का नहीं है, बल्कि महिलाओं की आज़ादी से जुड़ा हुआ ये पूरा मुद्दा है। म्यांमार की ही एक लोकल एनजीओ है, सिस्टर टू सिस्टर, उसका कहना है कि ये जो प्रोडक्ट है कोई लग्जरी नहीं है, बल्कि महिलाओं की बेसिक ज़रूरत है। पिछले कई सालों से इन्हीं की वजह से लड़कियां स्कूल जा पा रही हैं, महिलाएं नौकरी कर पा रही हैं और बिना झिझक घर से बाहर निकल पा रही हैं। लेकिन अब म्यांमार की सेना फिर से महिलाओं को उसी दौर में धकेल रही है जहां पीरियड्स शर्म, डर और मजबूरी की वजह बन जाती है। सोचिए, अगर पैड्स या पीरियड्स प्रोडक्ट ना मिले तो कितनी महिलाएं बाहर निकलने से बचेंगी? यही वजह है कि कई एक्टिविस्ट इसे वेपनाइजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन कह रहे हैं, यानी कि महिलाओं के शरीर और उनकी बायोलॉजी को कंट्रोल करने का हथियार बना देना। इस बैन के चलते हालात इतने बिगड़ गए हैं कि अब म्यांमार में सैनिटरी पैड्स बाजारों में तो मिल ही नहीं रहे हैं। ये ब्लैक में मिल रहे हैं या छुपा छुपी की तरीके से मिल रहे हैं और उनकी कीमतें भी बहुत ज़्यादा है। द गार्जियन की रिपोर्ट में लिखा है कि एक पैकेट की कीमत करीब 9000 क्यात है, जो कि लगभग 450 रुपए के बराबर है। जबकि म्यांमार में एक दिन की न्यूनतम मजदूरी जो है वो 7800 क्यात है, यानी कि अगर भारत के रुपए में देखें तो 350 रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि सैनिटरी पैड का एक पैकेट खरीदने के लिए पूरे दिन की मजदूरी से ज़्यादा पैसा लग रहा है। सैनिटरी पैड्स ना खरीद पाने की वजह से म्यांमार की आम महिलाएं पुराने कपड़े, अखबार और पत्ते जैसी चीज़ों का इस्तेमाल कर रही हैं और इस वजह से उन्हें यूटीआई, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन, ये सब दिक्कतें हो रही हैं और इससे रिस्क भी बढ़ रहा है। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक इस सिविल वॉर के चलते लगभग 35 लाख से ज़्यादा लोग अपने घर छोड़कर कैंपों में रह रहे हैं।
वहाँ साफ पानी, वॉशरूम, प्राइवेसी, हाइजीन जैसी फैसिलिटी भी नहीं है। हेल्थ केयर सिस्टम की बात करें तो वो भी बहुत ख़राब हो चुके हैं। कई अस्पताल तो तोड़ दिए गए हैं या फिर वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। दवाइयों की भी कमी है। तो कुल मिलाकर ऐसे माहौल में मेंस्ट्रुअल हाइजीन को मेंटेन करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और ये कहानी सिर्फ म्यांमार की नहीं है, बल्कि अगर हम इतिहास को थोड़ा सा भी ध्यान से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि युद्धों में महिलाओं को या उनके शरीर को बहुत बार एक वेपन या फिर कंट्रोल टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता रहा है। 1992 से 1995 तक चले बोस्निया वॉर में रेप कैंप्स बनाए गए थे, जहाँ पर सेक्सुअल वायलेंस को सिस्टमैटिक तरीके से एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया था। रवांडा जेनोसाइड में मास सेक्सुअल वायलेंस हुआ था, जो सिर्फ हिंसा नहीं थी बल्कि डर और डोमिनेशन फैलाने का एक तरीका था। टाइग्रे कॉन्फ्लिक्ट में भी महिलाओं के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को सीधा टारगेट किया गया था। यूक्रेन वॉर में भी सेक्सुअल टॉर्चर और रिप्रोडक्टिव वायलेंस जैसी घटनाओं की रिपोर्ट्स हमारे सामने आई थी। इसमें मेंस्ट्रुअल भी एक तरीका है। BMJ ग्लोबल हेल्थ के आर्टिकल में भी बताया गया है कि युद्ध के समय में मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर और रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़ जाते हैं। गाजा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। गाजा में लगभग 7 लाख मेंस्ट्रुएटिंग महिलाएं सीरियस क्राइसिस से गुजर रही थी। कई जगह हालात ये थे कि सैकड़ों लोगों के लिए सिर्फ एक टॉयलेट हुआ करता था। UN विमेन की रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ महिलाओं में लगभग 68% ऐसी महिलाएं थीं जिनको इस तरीके के गंभीर इन्फेक्शन हुए थे और उसका इलाज भी उन्हें सही समय पर नहीं मिल पाया था। अब कुछ इसी तरीके का उदाहरण बन गया है म्यांमार। अब देखते हैं इस पर जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं वो अपना क्या एक्शन लेते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।